जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी कैसा जाने वाला है? तो 8 से 14 सितंबर के बीच में बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि इस महीने के अंदर सबसे पहली बात तो है कि मीन, मेष और वृषभ के अंदर चंद्रमा चलेंगे और मंगल आपके वर्गोत्तम में आ रहे हैं 9 तारीख से। 9 से लेके 14 के बाद तक मंगल वर्गोत्तम में है, तो आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण समय है। मेष और वृषभ राशि, वृश्चिक राशि के लिए, जिनके स्वामी मंगल हैं, इनके लिए तो सबसे अच्छा वक्त है इसका फायदा उठाने का। तो जैसे वीक की शुरुआत होती है, चंद्रमा आपके यहाँ पर है, तो ट्रैवल खत्म हो गई होगी, स्ट्रेसेस रहे प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेके, हेल्थ, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके चैलेंजेस हैं जो सब खत्म हो चुके होंगे। थोड़ा सा अब यहाँ से आप निकले, बाहर आए, तो 8 तारीख को चंद्रमा आ गए शनि के अंदर। पुनर्विचार शुरू हुआ, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ इसको ठीक किया जा सकता है। एक अच्छे मायने में सोच बढ़िया बन रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं। जो एक नेगेटिविटी पिछले 2 दिन की थी वो खत्म हो गई है, ठीक है ना। मंगल और शनि आपको मेंटल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मंगल और शनि इस समय, तो पिछले 1 महीने के करीब पहले बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस में लाए हुए थे, अब बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं। चंद्रमा इसके साथ में आकर के आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और मीन राशि के अंदर ही जैसे ही आते हैं चंद्रमा, तो 9 तारीख से मीन राशि पे सबसे खास बात क्या है कि मीन राशि के अंदर चंद्र शनि के साथ में मंगल की दृष्टि, मंगल आपके लग्नेश होकर 6 लॉर्ड हो गए, तो ट्रैवल प्रॉपर्टीज को लेके, एसेट को लेके रिशफल इसमें दिखाई दे रही है। अब ये मीन राशि के चंद्रमा के साथ में बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि चंद्रमा वर्गोत्तम में आ रहे हैं 10 तारीख को सुबह 10:30 से लेके 4 बजे तक, और 4 से लेके 9:30 तक मेष राशि में। तो 2 राशियों में चंद्रमा वर्गोत्तम में चल रहे हैं, तो चंद्रमा का वर्गोत्तम में आना एक बहुत अच्छा साइन है। तो जैसे ये मीन राशि में चंद्रमा भाग्येश होकर वर्गोत्तम में आ रहे हैं, सोच विचार बहुत अच्छी बना रहे हैं, पॉजिटिव है, भाग्य में उन्नति दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके उसमें हो रही हैं। कोई बहुत अच्छा निर्णय ले सकते हैं, कोई बड़ी शुरुआत कुछ करनी हो, किसी के साथ टाई अप करना हो, बिजनेस एसोसिएशन हो, नौकरी को लेकर के कुछ बड़े डेवलपमेंट आते हैं, उनके कुछ आपको निर्णय लेने हो, तो आप इस समय में ले सकते हैं। ये मीन राशि की बात हो गई। फिर इसके बाद लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 11 तारीख को ही चंद्रमा भरणी नक्षत्र में आएंगे, तब अनस्टेबल होंगे, तो आपको थोड़ा केयरफुल डिसीजन लेने हैं। उस समय में कोई भी हैफेजर्ड डिसीजन नहीं लेना है जो आपको नुकसान दे दे। अब आ जाते हैं आगे। 12 तारीख से चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए, तो चंद्रमा जैसे वृषभ में आते हैं, शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, यानी सप्तमेश और भाग्येश का कॉम्बिनेशन बन रहा है। द्वादशेश और भाग्येश का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो लोग व्यापार में, बाहर से व्यापार की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको आप अवेल करें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। नौकरी पेशे को लेकर के बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें इस वृषभ के चंद्रमा में हो रही हैं। और वृषभ का चंद्रमा 12 तारीख को, एक बहुत 13 तारीख को बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि शाम को 3:45 बजे के बाद से ये वर्गोत्तम में चलेंगे, तो और भी अच्छी पोजीशन हो जाएगी जो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। यानी स्थायी काम करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, एक तरह का मुहूर्त का वक्त सा होता है ये। तो अब आपको कैसे किस समय को इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रमा आपके। अब इसमें घटनाक्रम एक और हो रहा है कि 13 तारीख से मंगल तुला राशि में आकर के वर्गोत्तम में जा रहे हैं, यानी लग्नेश द्वादश में चले गए, ट्रैवल करा सकते हैं थोड़ा सा। इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव, तृतीय भाव पे हो गई, यानी आप खड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, प्रयास करने की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, और प्रोफेशनल और बिजनेस, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो 7th हाउस पे आ रही है, वो आपके कामकाज को थोड़ा मजबूत कर रही है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रही है। तो ऐसे करके ये चीजें, लेकिन मंगल और केतु थोड़ा सा हल्का कभी कभी इरिटेशन देते हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। और जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग मोड में है, तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं, और इस समय में आपको चूकना नहीं चाहिए। जैसे ही चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं, शुक्र उच्च नवांश के हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, तो पूरे वीक में ही अलग अलग तरीके से ये जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है। तो 14 सितंबर तक का वक्त अच्छा है, और आप इसका भरपूर फायदा उठा करके अपने जो काम किए हुए काम है उनको पॉजिटिव साइड में ले जाएं और फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।